गरिमा, आपको बहुत बहुत बधाई। यू वांटेड टू गो कनाडा स्पेशली अपनी पीएचडी करने, यस सर। फ्रॉम द वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशन इन द केमिस्ट्री फील्ड। थैंक यू सर। And so let's have this discussion, short discussion, maybe 10 minutes around. Tell me about yourself, your family background, your educational background, and whatever research experience you have done so far. Okay sir. So basically I have done my masters in chemistry from University of Delhi, and I'm from Delhi only. Just few years back we have shifted to Ghaziabad, and I'm born and brought up in Delhi only, and my all schooling and education is completed in Delhi. And फिर आपने कब से सोचना शुरू किया वो ट्रांजिशन के, लेट्स एक्सप्लोर नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली कनाडा जाने की कब सोची आपने पीएचडी के लिए? Sir, while I was preparing for my civil services examination, मैंने अपना रिसर्च मतलब कि केमिस्ट्री बिल्कुल छोड़ा नहीं था, बिकॉज मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें केमिस्ट्री था। तो मुझे ओके एक ये प्लान भी था, अगर मेरा ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो मैं अपना पीएचडी के लिए आगे परस्यू करूंगी। ओके। सो इन माई फाइनल फोर्थ अटेम्प्ट आई डिसाइडेड कि अब तो नहीं हो रहा है इसमें, तो मैंने पीएचडी के लिए फिर सोचा, और फॉरेन के लिए ट्राई फॉर यूएसए और कनाडा। सो मैंने दोनों कंट्रीज के लिए ट्राई किया, और कनाडा में मेरा हुआ सिलेक्शन हो गया। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी विद फुल स्कॉलरशिप। हमारे बारे में कैसे पता चला, और कुछ डाउट्स नहीं थे आपके मन में कि एक तो आपका ये थोड़ा सा एकेडमिक गैप हो गया है, और ये ऑनलाइन मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कि कैसा हो? सर बहुत ज्यादा डाउट थे इनिशियली, तो मुझे लगा कि होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे हम्म। 5 to 6 years का गैप बहुत ज्यादा होता है आफ्टर, मतलब कि यस। आ, हम्म। उसके बाद मुझे तो मैंने आपको रीच आउट किया था। आई गेस मैं जब देख रही थी सारे कि फॉरेन में कैसे अप्लाई होता है, तो मैं ऐसे गूगल स्क्रॉल डाउन कर रही थी, ऐसे यूट्यूब देख रही थी, तो आपकी एक वीडियो के मैंने देखी, तो उसमें फिर मैंने आपको जून में, आई गेस जून जुलाई में कांटेक्ट किया था। फिर आई थॉट कि शायद नहीं होगा या पता नहीं, फिर मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया वो प्लान। फिर मैंने सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर आपको रीच आउट किया कि सर मुझे करना है अप्लाई, तो इसी उसमें आपके, और फिर डाउट इनकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी थी। तो बाकी जो जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनकी उससे मुझे कोई डाउट नहीं रहा था कि ठीक है, इनका हुआ है तो मेरा भी होगा। बिल्कुल, हाँ, वो डाउट्स रहते हैं कई बार, गैप हो जाए और ऊपर से थोड़ा सा। बट आई थिंक यू हैव नो डाउट्स, यू हैव डिफरेंट कैरेक्टर इन सम वे, यू मेड अ डिसीजन दैट ओके आई वांट टू परस्यू दैट। तो अभी आपका कहाँ से सिलेक्शन है, थोड़ा सा बताइए डिटेल में, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस था, क्या आपने एग्जाम दिए थे? सर मैंने आइल्स का एग्जाम दिया था बिफोर ज्वाइनिंग योर ओके। प्रोग्राम। तो आइल्स का स्कोर मेरे पास ऑलरेडी था, उसके बाद मैंने आपको ज्वाइन किया था। क्या उसके स्कोर था? बाद सर 7.5। ओके, राइट। सर उसके बाद मैंने आपको आपको रीच आउट किया था, फिर आपने मेरे को एक एक्सेल शीट भेजी थी, उसमें आपने मेरे को शॉर्टलिस्ट करके भेजी थी यूनिवर्सिटीज। तो मेरा फर्स्ट उस कनाडा की तरफ था, क्योंकि मुझे कनाडा में ट्राई करना था। तो आपने मेरे को यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके दी, उसमें से मैंने इनिशियली 5 to 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, और मेरा भी सर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में हुआ है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो, और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोग्राम में। और सर एक और मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से आया है। वहाँ मैंने अपना इंटरव्यू दिया है। बट अभी प्रोफेसर को मैंने प्रोफेसर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उनको मैंने पूछा, तो वो कह रहे हैं कि अभी 2 वीक्स के लिए और वेट करो। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो ऑप्ट किया है, क्योंकि वो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ पे ज्यादा मैच इंक्लाइंड कर, है, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया है। बहुत अच्छी बात है। और क्या स्कॉलरशिप वगैरह है, कुछ याद है आपको? फिर मैंने अपना ऑफर लेटर, सिर्फ उन्होंने मेरे को फुल 4 ईयर के लिए टीचिंग असिस्टेंटशिप ग्रांट करी है, ओके। और आई गेस सर 30 to 35 thousand डॉलर्स That is स्कॉलरशिप है। और एक्स्ट्रा उन्होंने सर
उसमें मेंशन्ड है कि जब मेरे प्रोफेसर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था तो देयर शी मेंशन्ड कि अ, ऐसे तुम अगर एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करोगे और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करोगे तो उसका एक्स्ट्रा पे होता है, तो इट्स नॉट फिक्स्ड, ये Yes. अप डाउन होता रहता है, ये बेसिक है, इसको इतना हम्म। आपको मिलेगा, इट इज फिक्स्ड, बाकी आपके उस पे वर्क पे डिपेंड करता है। ट्रू ट्रू। तो आपका जो रुझान कनाडा की तरफ ज्यादा क्यों था? सर मेरी फ्रेंड ऑलरेडी कनाडा में है, उसने अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से अपनी पीएचडी करी थी। दो मेरी ओके। कुछ फ्रेंड्स ने यूएसए में भी करा था, बट सर कनाडा का रिसर्च ज्यादा इक्विवेलेंट ही है दोनों कंट्रीज, बट सर कनाडा में मेरे को ज्यादा आपका प्रेफरेंस थी हमेशा application की। बहुत पहले से ही था। नाइस यस सर। वेरी। जब से आप जुड़ी और ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस होता है राइट, 6 8 10 महीने का इस प्रोसेस में, तो क्या हमारे मेंटरशिप एफर्ट्स रहे कि इस सक्सेस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा सा? सर सबसे पहले तो आपने मेरे को एक लिस्ट दी थी यूनिवर्सिटीज की शॉर्ट लिस्ट करके कि बेस्ड ऑन माय आईएलटीएस स्कोर एंड माय ओवरऑल एकेडमिक प्रोफाइल की मेरे किस You also shared one questionnaire, एक यस सर। क्वेश्चन, do you remember? यस सर क्वेश्चन, यस सर, उसमें आपने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे Questions. कि उसमें पूरी बायोग्राफी पूछ ली थी कि अभी से अभी तक एकेडमिक आपने वाले की क्या करा है क्या नहीं करा Very है, good, और very उसमें good. मेरे को सर 3 4, मैंने पूरा एक हफ्ता लगाया था कि इसमें क्या आंसर डालूं, और लास्ट में सर वो सारा क्वेश्चन ये वो कंप्लीट, बल्कि मेरी पूरी बायोग्राफी थी, पूरी एकेडमिक जर्नी का सब कुछ आपने उस क्वेश्चन में पूछ लिया था कि कैसे क्या Mhm. हुआ है अभी तक। और Yes. सर उसके बाद आपने मेरे को लिस्ट शेयर करी थी यूनिवर्सिटीज की। देन सर बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन ओनली आपने मेरे को एक एसओपी ड्राफ्ट करके दिया था, और सर मैं Mhm. सरप्राइज हो गई थी कि इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने आंसर सबमिट किए थे और आपने उसको बिल्कुल 2 पेजेस का एसओपी बना के बिल्कुल ही सब कुछ उसमें एसओपी में मेरा सब कुछ मेंशन था Mhm. कि मिनी मिनी बायोग्राफी टाइप था वो कंप्लीटली Good. कि Yes, अ, yes. और सर आपने मेरा सीवी बनाना, सीवी में मैंने बहुत वो करा था आपसे सीवी में कि आपने इतना डिस्कशन किया, देन आई सेड नो, नाउ वी आर डन, नो मोर चेंज इन द सीवी। और आई थिंक एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान पूरा एक फुल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, कोई भी क्वेश्चन हो, इट इज इंडीड नीडेड एवरी बिट, कुछ गड़बड़ी ना हो। हाउ अबाउट एलओआर मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको, लेटर ऑफ सर रिकमेंडेशन? नहीं, अनुवाद मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रोफेसर जो मेरे जिनके अंडर मैंने अपना थीसिस वर्क किया था, मास्टर थीसिस वर्क, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी और टाइमली सबमिट कर दिए। और उनके पास अगर टाइम नहीं था, उन्होंने लेट नाइट में भी सबमिट करा है, बल्कि 11:30 रात के 12 12 बजे उन्होंने मेरा अनुवाद सबमिट किया है, तो वो उन्होंने बहुत हेल्प करी। ये बहुत अच्छी बात है कि इस गैप के बाद भी आप टच में थी और एवरीथिंग वाज फिगर आउट वेरी सर वेल। यस, क्योंकि मैं जब अपने इतने गैप पीरियड के बाद 5 इयर्स के बाद उनके पास मिलने गई तो अच्छा। दो दे वर एबल टू रिकॉग्नाइज मी कि यस गरिमा। देन आई आस्क्ड मैम कि मेरे को एलओआर चाहिए, ऐसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो उन्होंने हम्म। बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव थे और बहुत अच्छे से हेल्प करी। बहुत अच्छी सर बात है, वेरी नाइस। यस सर। जब आपका ऑफर आया ये फाइनली, राइट, इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, तो कैसा महसूस हुआ आपको, और सब किन लोगों से आपने शेयर करना उचित समझा? सर मैं मम्मी किचन में थी और मैं अपना रूम में बैठी हुई थी, और मैं एकदम से जाके बोले मम्मी हो गया सिलेक्शन, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं अब तो नहीं होगा, अब तो कहीं से भी ऑफर लेटर नहीं आएगा फिर। वो बहुत खुश थे सर सब, क्योंकि 5 साल मैंने उस चीज में 2 साल मैंने उसमें पूरे अपने एफर्ट्स डाले थे यूपीएससी में, बट उसमें नहीं आए, बट इसमें भी इक्वली हैप्पी है कि सर मैं अपने घर में फर्स्ट चाइल्ड हूँ जो फॉरेन जा रही है ओके पीएचडी ओके। करने के लिए। तो सर ये बहुत। तो फाइनली हुआ और आपको लगा कि वही कम से कम जो सेकंड एफर्ट था, आई बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है माइंड, और आई थिंक एक नई मोटिवेशन मिलती है, राइट? 4 5 साल से आप कर रहे हैं तो स्टेगनेंसी भी आ जाती है, नया आउटरीच हो गया, नया इन्वायरमेंट होगा, तो क्या करना चाहती है? सब आपने पीएचडी कंप्लीट की, देन व्हाट? सर मैं अपना पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करके मैं एकेडमिक फील्ड में ही जाना चाहूंगी अपने। बहुत बहुत बधाई आपको। Very nice. ओके सर।
अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया आप साथ में, जो इंटरव्यू हुए थे आपके, उसमें याद है कुछ क्वेश्चन आंसर? यस सर, सारे सर सब टेक्निकल थे, उन्होंने सब मेरा नॉलेज बेस सब चेक कर लिया था। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना डीप में जाएंगे। एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपना खुद का रिसर्च पेपर सेंड करा था, वेस्टर्न ओंटारियो के ही प्रोफेसर थे, उन्होंने खुद अपना रिसर्च पेपर सेंड करके बोला था कि गरिमा प्रिपेयर अ पीपीटी ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर, और मैं इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगा। और सर काफी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से दो, वो मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और सर उनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दो इन सच शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तुमने कैसे प्रिपेयर करा ये सब। सर और कोई भी इंटरव्यू आए, कैसा इंटरेक्शन है, ऑब्वियसली यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। आउटकम पे तो कंट्रोल नहीं है हमारा, लेकिन अपना तो बेस्ट देने की कोशिश करनी ही चाहिए, कोई भी चीज हो। जैसे आपने तैयारी किया थी, यू ट्राइड योर बेस्ट। आउटकम, भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, अपना अच्छे से प्रयास करो और इसके बाद छोड़ दीजिए, वो तो कंट्रोल में नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको, फाइनली थिंग्स बीन सॉर्टेड आउट। सर इसमें एक और चीज मेंशन करनी है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम रीच आउट किया था तो मैंने अपने साथ आपको बताया था कि सर मैंने ऐसे 5 साल अपने प्रिपेयर किया, यूपीएससी का भी हाँ कोई चांस है मेरा होने का। देन यू गिव मी योर फ्रेंड्स एग्जांपल कि उन्होंने भी हाँ। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था। यस यस थोड़ा यस। मुझे वो उससे इंकरेजमेंट हुई कि यार हो जाएगा, ऐसा इतना नहीं है कि कितने गैप ईयर है, पता नहीं ये कैसे एक्सपेंसेस अपने मैनेज करेंगे। फिर मेरे को बाद में पता चला कि ये फुल्ली फंडेड प्रोग्राम होता है, इसमें आपको यूनिवर्सिटी पे करती है और आपको ऐसा कुछ नहीं होता। और बताओ आपका कितना एक्सपेंस आया अभी तक इस एप्लीकेशन प्रोसेस? सर इसमें सर आइएलटीएस एग्जाम की फीस गई थी, आपकी थी, और हम्म। यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन, जो 4-5 यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, सर तो टोटल टोटल, कितना हुआ? सर टोटल अराउंड से मैंने ऐसे कैलकुलेट नहीं करा बट अराउंड 2 lakhs। 3 लाख? जो मन में था ना, बहुत लोग कहते हैं कि 50 लाख 60 लाख, बिल्कुल एक्सपेंस नहीं है। फिर मुझे किसी जब ने डराया भी था कि तुम्हें 20 to 25 lakhs का लोन भी लेना होगा, तुम्हें लिविंग एक्सपेंसेस तुम कैसे मैनेज करोगे, कनाडा में बहुत इन्फ्लेशन है ये। तो मुझे लगा शायद लोन भी लेना पड़ेगा, बट इस बात पे मैंने अपने सुपरवाइजर से बात करी थी, देन शी सेड नो, तुम्हारा स्टाइपेंड इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि तुम अपने लिविंग यस, एक्सपेंसेस मैनेज कर सको। पूरी तरह से पीएचडी प्रोग्राम में आपको ना ही कुछ शो करने की जरूरत है। जो ये 40 लाख 50 लाख होता है, जो सेल्फ फाइनेंस मास्टर्स करने जा रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, तो ये यस बहुत उम्मीद है। आई थिंक धीरे धीरे वो, जैसे आपने देखा कि इट इज नॉट 2 से 3 4 लाख रुपए, मतलब मान लो कुछ और वीजा प्रोसेसिंग, फ्लाइट बुकिंग करोगे, कुछ तो 1 महीने का एक्सपेंस लेके जाओगे, तो 4 लाख से ज्यादा एक्सपेंस नहीं हो, विच इज वेरी फिर नॉर्मल। बीच में मैं इतना डिस्करेज हो गई थी कि फरवरी का टाइम था शायद, तो मुझे लगा नहीं अब तो नहीं हो रहा कहीं से भी, तो मैंने आपसे बोला सर एमएस के लिए अप्लाई करना है मुझे, मुझे हाँ, नहीं मुझे मुझे याद है, एक अच्छा डाला भी यस था। होता क्या है कि गर्मा, ये लॉन्ग प्रोसेस है कि नहीं? यस सर। ऐसा नहीं है कि एग्जाम दिया और अगले महीने रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या लॉन्ग प्रोसेस में हो गया, फिर वेट एंड वेट, और उसमें एक दो रिजेक्शन आ जाए, लगता है और सब चला गया हाथ से। तो ये, आई कीप सेइंग, इट्स लाइक अ प्री पीएचडी ट्रेनिंग, ग्रेजुएट ट्रेनिंग। यस जहाँ पे आप रिसर्च करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे 90%, यू गोना गिव अप, हो आप हो ही नहीं रहा। तो उसमें एक कांस्टेंट मोटिवेशन रखना पड़ता है, ट्रिगर करनी पड़ती है, और आप लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं जरूर कन्वर्ट होता है। दिस इज सर व्हाट, पहले मुझे फर्स्ट। बट दैट इज आल्सो अ गुड प्लेस। यस दिस सर। इज आल्सो। कब से सेमेस्टर शुरू है? सर 1 September। से आई थिंक, इसका मतलब है 2 वीक पहले, हाँ पता नहीं, आई नॉट श्योर आपको कब जाना है, बट 2 वीक पहले तो कम से कम आपको जाके अपना रहने वहने और इंटरेक्शन शुरू कर देना चाहिए। इस जर्नी में जैसे बहुत स्ट्रगल रहता है, स्पेशली फीमेल, ओके, और कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, राइट? तो बताइए, इस जर्नी में आपने क्या सब चैलेंजेस फेस किए? सर, सच तो कोई चैलेंजेस फेस नहीं करे, फैमिली फ्रेंड्स सब सपोर्ट ही कर रहे थे और सब बोल रहे थे योर एकेडमिक प्रोफाइल इज सो स्ट्रांग कि तुम्हारा हो जाएगा। हम्म इवन बल्कि एक बार मैं परेशान करती रहती थी सबको मैसेज करके कि अरे नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, ये तो यूपीएससी से भी ज्यादा टाइम लगा रहा है, यूपीएससी का रिजल्ट विद इन अ मंथ आ जाता है और इसका तो मेरे को 6 से 7 मंथ से मैं इसी प्रोसेस में लगी हुई हूँ कि हम्म कंप्लीट कब होगा। तो सर ऐसा कुछ, फैमिली फैमिली तो फुल सपोर्टिव थी, ये मेरा हम्म ही था सर। मैं थोड़ा
बहुत इजली जल्दी डिस्करेज हो जाती थी, डिमोटिवेट हो जाती थी कि पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, होगा भी नहीं होगा सर, क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है सर, उसमें मैंने सर बहुत बहुत कम लोगों को जाते हुए देखा है सर, सिलेक्शन इजली नहीं होता वहां पे, तो बट सर इसलिए मुझे थोड़ा हाँ। आई एग्री। तो जब आपका सिलेक्शन आया खुद का, तो एक कैसा माइंड स्टेट रहा उस वक्त, सिलेक्शन से पहले, ट्रिगरिंग आफ्टर सिलेक्शन? थोड़ा शेयर करिए। सर सिलेक्शन से पहले सर यही था, प्रोसेस था उसमें इन्वॉल्व थे, फिर वेट कर रहे थे रिजल्ट का कि कब आएगा हम्म। इंटरव्यू कॉल, क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया है। और सर जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद अरे ये कब देंगे रिजल्ट, इंटरव्यू हो गया 1 वीक हो गया, और मैं अपने सुपरवाइजर को भी मैसेज कर रही थी कि कुछ और चाहिए आपको, कुछ और मैं अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स दूं। सर जब ऑफर लेटर आया तो बहुत ज्यादा मतलब कि सर ये क्या हो गया ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बिल्कुल भी। और फिर हम्म। उसको प्रोसेस करने में भी सर टाइम लगता है। और हम्म। सर फिर कुछ दिनों बाद फिर सर सब वही नॉर्मल कि ठीक है हो गया सिलेक्शन, आगे का देखना है सर, क्योंकि ये जस्ट एक पार्ट है, ट्रू। आगे की मेन जर्नी तो अब स्टार्ट होगी जो यस, फोर टू यस। फाइव ईयर्स अपने देने हैं। हाँ, तो गरिमा, देखो आपने इस प्रोसेस में बहुत सीखा होगा, आपने जब तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, आई कीप टेलिंग। यस सर। और वही सब इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं पीएचडी के दौरान। लॉन्चिंग पैड यूज कर सकते हैं, विवेक सिंह का बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो मैं यस सर। बहुत पर्सनली एज अ फ्रेंड और जूनियर जानता हूँ। तो और अच्छे से अपना 5 साल बाद क्या करेंगे उसकी भूमिका, वो पहले साल में ही तय हो जाती है, 2-3 साल में। तो उसी हिसाब से आपको डायरेक्शन और मेहनत करके चीजों को आगे करने की आवश्यकता होगी, है कि नहीं? यस सर। तो स्टेप फॉरवर्ड है, नथिंग इज डन येट। जो आप चाहती थी, वो बॉल आपके कोर्ट में आ गई। अब कैसे उसको आपको चौके छक्के मारने हैं, वो आपके ऊपर है। यस सर। हाँ। सर इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, आप और आपकी टीम का। वेल, थैंक यू। बीइंग अ क्योंकि मुझे मेंटर। सर कोई भी डाउट होता था तो मैं इमीडिएटली आपसे पूछ लेती थी सर इसमें क्या करना है, और प्रोफेसर को कैसे रिप्लाई करना है इस केस में। और आपने इंटरव्यू के लिए भी मेरे को प्रिपेयर करवाया था, और मुझे पीपीटी के लिए आइडिया नहीं आया था कि पीपीटी कैसे प्रिपेयर करो, तो आपने मुझे एक टेम्पलेट प्रोवाइड करवाया कि इस टेम्पलेट को फॉलो करो, इसके थ्रू पीपीटी बनाओ और अपना। सर तो वो बहुत हेल्प किया मेरे इस सिलेक्शन में। बीइंग अ साइंटिस्ट, और इस पाथ से मैं स्वयं गुजरा हूँ, जैसे एवरी स्टूडेंट, आई फील लाइक a वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कंट्रीब्यूट कि स्टूडेंट के एफर्ट्स में अंदर से भी मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट का जब सिलेक्शन आता है ना, तो मेरा ही सिलेक्शन है, तो मुझे उसमें इंडिफरेंस नहीं लगता है 1% भी। दैट व्हाट आई फील लाइक, दैट दैट मोटिवेट्स मी टू। एक बार नहीं होता कि बहुत सारा सिलेक्शंस हो गए, बहुत साल हो गए, तो स्टेगनेंसी आ जाए, वो मेरे अंदर नहीं आती समाव। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी कर सकूं, कि थोड़ा सा एक जूम हो जाए, शायद आपके जो एफर्ट्स से हम टीम के एफर्ट्स में किसी और तक भी बात पहुंच जाए, जैसे आपने कंट्रीब्यूट किया किसी और की सक्सेस, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते। तो वही हमारी भी कोशिश रहती है, हालांकि सबके साथ नहीं कर सकता, जो भी हमारी भी लिमिटेशन रहती है। मेंटरशिप के बारे में कुछ और कहना चाहे, 2-4 वर्ड्स? सर इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको जून में अप्रोच किया था, फिर मेरे को बहुत डाउट्स आ गए थे यस। कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले मैंने काफी कंसल्टेंसीज और थी उनको भी रीच आउट किया था। बट सर उन्होंने मना कर दिया था कि हम पीएचडी के लिए नहीं देखते, एमबीए करना है या एमएस करना है, दो वो एमएस के लिए भी श्योर नहीं थे, बट वो फोकस कर रहे थे कि एमबीए के लिए ट्राई करो। तो सर उनकी में भी स्पेशलाइजेशन नहीं थी पीएचडी में। फिर सर गूगल पे मैंने देखा स्क्रॉल डाउन की पीएचडी के लिए कि हाँ, तो सर आपका फर्स्ट नाम उसमें आया था। फिर मैंने वहीं से यूट्यूब पे वीडियोस देखी आपसे आपकी, मैंने इमीडिएटली आपको रीच आउट किया और आपने विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरे को रिवर्ट बैक किया कि आपने मेरे से कनेक्ट किया और आपने मेरे सारा पूछा कि मैंने आपको अपने बताया सर मेरे इतने परसेंटेज हैं, मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है। और सबसे पहले डाउट तो सर ये मेरा यही था कि गैप ईयर है इतना, तो इसमें होगा नहीं होगा, तो सर आपने उसमें मेरे को थोड़ा श्योरिटी दी कि नहीं होता है, और भी स्टूडेंट्स हैं इनका गैप ईयर से वो पीएचडी के लिए जाते हैं, क्योंकि पीएचडी में गैप ईयर इतना वो नहीं करता। सर उसके बाद आप सर एसओपी जैसे आपसे हमने क्राफ्ट
बनाया वही मेरे को उनकी ऐसा था कि उसमें का बहुत बड़ा मेजर रोल है सिलेक्शन में। बाकी इंटरव्यू के जो क्वेश्चन थे, बाकी जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आपने मुझे दिए थे वो रिपीट भी हुए थे मेरे इंटरव्यू में, जो मेरे को प्रोफेसर ने पूछे थे कि अगर ओके। आपको टीए पोजीशन में हम देते हैं तो आप कैसे हैंडल करोगे उस पोजीशन को, बाय दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और सर काफी सब कुछ, सारे सर आपका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे जर्नी में। वेल, थैंक यू। इट्स एन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी रहती है। जैसे आपने बात सही कही, जो उठाई है बात, देखो पीएचडी के लिए मेंटर करने के लिए, मेंटरशिप देने के लिए खुद को पीएचडी होना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यूएस या अदर प्लेसेस से, तभी एक राउट बनता है। आई हैव हर्ड दिस कि स्टूडेंट जाते थे, ये जब मैंने लेस्टो जीआरई की स्थापना की, उसका रीजन है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मुझे एक जगह इनवाइट किया गया था एक लेक्चर के लिए। तो मैंने देखा स्टूडेंट के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, बेचारे वो नेट जेआरएफ में ही उलझे रहते हैं, और सबका तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसकी भी लिमिटेशन है। तो और बहुत अच्छा कर सकते हैं यूएस जाके। तो मैं वापस, आई वॉज अ साइंटिस्ट ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो मुझे कुछ लोगों ने संपर्क किया कि सर, कि हम दो स्टूडेंट हैं डीक्रस्ट से, सोनीपत से, और मुझे कुछ जानकारी चाहिए। तो दो तीन लोगों को मैंने पिक किया था, और उन तीनों का सिलेक्शन हुआ यूएस में। किसी को मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे संभव है। उनके पास दे डोंट हैव रिसर्च एक्सपीरियंस। एक मेंटरशिप की जरूरत है। और वो जब जाते थे कि मुझे पीएचडी करनी है, तो दे डिडंट हैव रिसर्च एक्सपीरियंस, नो पेपर। तो उन लोगों से भी बोलते थे लोग, जो भी कंसल्टेंसी थी, पीएचडी में तो भूल जाओ, मास्टर्स कर लो, एमबीए कर लो, यही वो कराते हैं, जो कि बहुत Yes, गलत है। और गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि रिसर्च चाहिए, पेपर चाहिए, और हो नहीं सकता, 40 लाख 50 लाख, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन। दिस व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग एंड डिसिमेट। ऑब्वियसली आपने भी उसको देखा है और स्वयं अनुभूत कर रहे हैं आप तो। और बहुत सारे स्टूडेंट के थ्रू इस चीज को तोड़ने में हम लोग जितना भी कर रहे हैं वो सक्षम जरूर हुए हैं। कम से कम एक इन्फॉर्मेशन तो है आपके पास में, आप यदि आप करना चाहें तो वो किया जा सकता है, और कोई आपको रोक नहीं सकता। वो सारे के yes. सारे वीडियो बहुत अच्छे से प्रमाणित हैं, मैं कहूंगा इसको। सर ये मिथ है एक मेरे ख्याल से कि आपके पास पब्लिकेशंस होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बिल्कुल गलत। प्रोफेसर ने मेरे से पब्लिकेशन के लिए नहीं पूछा था, उन्होंने मेरी बेसिकली इंटरव्यू में ही मेरे को पूरा जज कर लिया था। ये देखना होता है कि वो कैलिबर है आपके अंदर या नहीं यस है, कि यस। हाँ आपको से 4 साल इन्वेस्ट का समय करेंगे। अच्छे से करेंगे आपका। तो they want to see, are you self motivated, you have some background, this is what it यस, is। हाँ, यस। बिल्कुल आपने मतलब बात सही कही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गर्मा बहुत बहुत बधाई है। तो मॉर्निंग में मेरे आपसे कनेक्ट करेंगे, ताकि ये कल आपका काम मैं कंप्लीट करा दूँ, राइट। यस सर, ओके सर, चलिए, है। थैंक यू सर। आई ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, कनेक्ट विद यू। बाय बाय। थैंक यू सर।